जो इतनी सारी ट्रेजेडी हो रही है कि उनकी जो पूरा फ्यूचर है, पूरा करियर है, पुलिस के प्रहार से या जो भी वर्तमान में चल रहा है, इससे खराब होने का जो दिखाई दे रहा है सारा साफ साफ, इस पे क्या कहेंगे? गर्ल्स स्टूडेंट्स के ऊपर भी लाठीचार्ज हो रहा है। ये सरकार तो चाह ही नहीं रही कि स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में रहें, पढ़ें। पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रों का हॉस्टल फीस और मेस चार्जेज बढ़ाए गए, और फिर जामिया में एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन भी नहीं दिया था। किस तरह से गेट तोड़ करके लाइब्रेरी में घुस करके छात्रों को पीटा, फिर मस्जिद में भी घुस के मारे जबकि वो पढ़ लिख रहे थे। तो किसी तरीके से हिंदू और मुसलमान का झगड़ा बना के रखना, यही यह सरकार कार्य कर रही है। और उनके पीटने से, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ या उनको जो पीटा गया, उससे जो परिस्थिति उपजी वो भयानक होती जा रही है। जी बिल्कुल। और अगर रात में उस दिन आरटीओ के ऊपर धरना प्रदर्शन न हुआ होता तो उन छात्रों को तो फिर ऊपर केस बना दिया जाता, उनका जिंदगी खराब कर देते। और उसका ही परिणाम है कि इस समय यूएन से लेकर अमेरिका और पूरे देश में धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम चाहते हैं कि जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है रोल बैक हो, और एनआरसी जो पूरे देश में कराई जा रही है वो केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है बल्कि किसी भी नागरिक के खिलाफ हो सकती है। और ख़ास तौर से उस समाज को टारगेट किया जा सकता है जो समाज इनको वोट नहीं देता है, SC ST OBC, उनसे प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। तो सही पूछा जाए तो मेरा भी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सही नहीं अंदाज से टीचर ने स्कूल में नाम और डेट ऑफ बर्थ भी लिख दिया था। तो ये अनावश्यक के मुद्दे हैं। कभी NRC है तो के है, तो कभी 370 है, कभी ट्रिपल तलाक है, क्योंकि सरकार विफल हो चुकी है हर स्तर पर। GDP 1.5% पर है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना देश में कभी हुआ ही नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, और पेट्रोल के दाम आसमान पर हैं, और रुपीज का वैल्यू कितना नीचे गिर गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में उलझा के रखना चाहते हैं हिंदू और मुसलमान का झगड़ा, ताकि जो मुख्य मुद्दा है वहाँ से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। जी। अभी जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसके विषय में सर 2 शब्द कहेंगे? उसके विषय में क्या है कि जब चुनाव आएगा तो चुनाव के बारे में बातचीत करेंगे। उसके विषय में कोई ऐसा सवाल पूछे तो हम बता नहीं सकते। सर, सवाल ये है कि जो हमारी जो भारतीय जनता है उसे गुमराह बहुत जल्दी कर दिया जाता है और हो भी जाती है। अब तो करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश तो है। शायद यही जो वर्तमान में चल रहा है। तमाम चैनल हैं जो हिंदू और मुस्लिम करने को तैयार कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया न होती तो हिंदू मुसलमान का तो हो ही जाता अब तक। जी। तो यूट्यूब चैनल ने बहुत ज़्यादा संभाल रखा है सोशल मीडिया ने, वरना जिस तरह से आज मैं GTV का एंकर को देख रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी से के जो स्पोक्स पर्सन है उससे ज़्यादा आक्रामक था वो, कि बल्कि वो उल्टा ही कह रहा था भारतीय जनता पार्टी के सरकार के आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, अर्थात मतलब सुपर एक्टिविस्ट। तो मीडिया तो यहाँ सुपर एक्टिविस्ट हो गई है। तो और मीडिया ही एक समाज का दर्पण होती है, सही सूचना पहुंचाती है। तो उनके स्तर पर तो यह है कि किसी तरीके से चाहे इस देश में वो पुराना जाति व्यवस्था यहाँ पर कायम हो जाए, और सवर्ण जो समाज है उसकी सत्ता फिर से स्थापित हो जाए। औरतें हैं, दलित हैं, OBC हैं, सब फिर से गुलाम हो जाएं, शूद्र हो जाएं। तो अभी तो टारगेट मुसलमान है, और जब मुसलमान नहीं होता तो सब ये शूद्र बन जाते। ये तो मुसलमानों के सामने ही हिंदू बनते हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, महिलाएं हैं। और जब मुसलमान अगर न होता तो ये तो शूद्र हमेशा के लिए रहते। शुक्रिया।